क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। मशहूर अंडरवर्ल्ड टीफी बट पुलिस मुकाबले में पार। क्या टीफी बट की हलाकत के बाद लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में बड़ी बड़ी दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी? टीफी बट को पार करके सीसीडी ने लाहौर और पंजाब के दीगर गैंगस्टर को क्या पैगाम दिया है? टीफी बट कौन था? ये सब कुछ आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंतजार कुरैशी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए इंतहाई जारहाना इकदाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी सीसीडी लाहौर ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसे मैं ये समझता हूं कि पंजाब की पुलिस की तारीख की शायद ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। लाहौर की पुलिस की तारीख की ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। नाजरीन, सीसीडी ने दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान में लाए जाने वाले मशहूर गैंगस्टर टीफी बट को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया है और ये वकूआ रहीम यार खान के इलाका में पेश आया। सवाल ये है कि टीफी बट कौन था? टीफी बट मरूफ डॉन गोगी बट का कजन है। टीफी बट गवाल मंडी का रहायशी था और ये अकबरी मंडी के जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनका चेयरमैन भी रहा। दूसरी तरफ गोगी बट भी लाहौर की एक मारूफ मार्केट ब्रांड रोड पे टायरों का कारोबार करता है और मार्केट की सरपरस्ती भी करता है। नाजरीन, क्या वजह हुई? आखिर टीफी बट गैंगस्टर कैसे बना? टीफी बट के जराइम का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? यह साल 1994 की बात है, जब टीफी बट पर मरूफ अंडरवर्ल्ड बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल का केस दर्ज हुआ। उस पर बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद बिल्ला ट्रक्का वाले के बेटे आरिफ उर्फ टीपू ट्रक्का वाले ने अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने का ऐलान किया, जिसके बाद यह दुश्मनी अपने अरूज पर पहुंच गई। नाजरीन, टीफी बट ने ना सिर्फ खुद जराइम की दुनिया को अपनाया, बल्कि इसके साथ साथ उसने अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमायूं गुज्जर और भोला सनियारा जैसे गिरोह जो थे उनको अपने साथ मिलाया। टीफी बट ने ही अरशद अमीन चौधरी, नवीद लम्मीवाला, हनीफा और बाबा समेत टीपू ट्रक्का वाले को कत्ल करवाया। नाजरीन, जराए का यह कहना है कि टीपू ट्रक्का वाला अपने दुश्मनों को और अपने मुखालिफ अंडरवर्ल्ड्स को टॉप 10 जो थे उनको कत्ल करवाने के लिए पुलिस का मुबैना तौर पर सहारा लिया करता था और इसे सियासी सरपरस्ती भी हासिल रही। नाजरीन, इस हवाले से टीफी बट के कजन गोगी बट का यह कहना है कि जेआईटी रिपोर्ट मुबैना तौर पर इनके खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए तैयार की गई है। टीफी बट के कजन गोगी बट ने इस जेआईटी रिपोर्ट से भी इख्तलाफ किया। अब इतलात ये हैं कि टीफी बट के कजन गोगी बट को भी सीसीडी डिपार्टमेंट गिरफ्तार करना चाहता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए आज उसके घर पे छापा भी मारा गया, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था। छापामार कार्रवाइयां जारी हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द गोगी बट भी पुलिस की हिरासत में होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता साल ही टीफी बट के बहनोई जवेद बट को जेल रोड पर उसकी बीवी के हमरा जब वो सफ़र में था, अपनी गाड़ी पे जा रहा था, तो मुबैना तौर पर शूटर्स ने उसकी गाड़ी को रोका और उसका मर्डर कर दिया, जिसमें उसकी बीवी महफूज रही। यह टीफी बट के खानदान का एक वाहिद नुकसान था जो इस दुश्मनी का शाखसाना बना। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्ला ट्रक्का वाले के खानदान को। तो पहले बिल्ला ट्रक्का वाले का मर्डर हुआ, उसके बाद उसके बेटे आरिफ का मर्डर हुआ। ये 2010 में लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में मर्डर हुआ और उसके बाद गुज़िश्ता साल 2024 में आरिफ उर्फ टीपू ट्रक्का वाले के बेटे बलाज का भी कत्ल हुआ। ये भी लाहौर में एक निजी तकरीब के दौरान हुआ। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, क्या
गोगी बट को भी पार कर दिया जाएगा। सवाल यह भी पैदा होता है कि सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट को पार करके लाहौर में मौजूद गैंगस्टर और खानदानी दुश्मनियों में मुलव्वस अफराद को क्या पैगाम दिया है। सवाल यह भी पैदा होता है, क्या इस कार्रवाई के बाद जो लाहौर में दुश्मनदारियां हैं, जो लाहौर में जराइम पेशा अनासर हैं, जो लाहौर में ताकतवर माफिया है, जो लोगों की ज़मीनों को ग्रैब करता है, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करता है, जो दुश्मनियां करता है, जिन्होंने शूटर पाल रखे हैं, क्या उनको नकेल डाली जा सकेगी? बड़ी हद तक मैं ये उम्मीद करता हूं कि सीसीडी की इन जारहाना कार्रवाइयों के बाद लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में जो खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं वो काबू में आ जाएंगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि सीसीडी की आज की कार्रवाई के बाद जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, वो पुरअमन हो जाएंगे और खुद को कौमी धारे में लेकर आएंगे, खुद को कानून के दायरे में लेकर आएंगे। नाज़रीन, इससे ये भी पैगाम मिलता है कि जो आज के नौजवान नस्ल, जो आज का नौजवान बदमाशों, गैंगस्टरों और अंडरवर्ल्ड डॉन से मुतासिर था, अब वो इन डॉन से मुतासिर नहीं होगा। नतीजतन अब आने वाले दिनों में लाहौर और पंजाब पुरअमन हो जाएगा। नाज़रीन, मैं आज आपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी नौजवान नस्ल को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, चाहे वो 1 माह बाद हो, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल बाद हो। नाज़रीन, तीफी बट पर उसके करियर में 16 कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए। इसके अलावा वो मंशियात की स्मगलिंग और लैंड ग्रैबिंग में भी मुलव्विस था। इन 16 कत्ल के मुकदमात में तीफी बट को मौजूदाती तौर पर 15 मुकदमात में बरी भी कर दिया गया था। उसमें सिर्फ कत्ल का एक ही मुकदमा था जो अमीर बालाज टीपू का कत्ल था। इसी केस में सीसीडी ने इसे दुबई से गिरफ्तार किया। जब दुबई में इसको जज साहब के सामने पेश किया गया और उससे उसकी रजामंदी जानी गई, तो उसने रजाकाराना तौर पर यह कहा कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है और कानून का सामना करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अदालतों का सामना करता, उसके साथियों ने ही उसको छुड़ाने के लिए उसके ऊपर फायरिंग की और दौरान हिरासत ही वो जा बहक हो गया। इससे ये पैगाम मिलता है कि जराइम पेशा अनासर चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचते हैं। हमारी आज की नौजवान नस्ल को ये चाहिए कि वो ऐसे किरदारों से मुतासर होने की बजाय पंजाब पुलिस और हमारी जो दीगर फोर्सेस हैं उनके जवानों से मुतासर हों, उनके नक्शे कदम पर चलें और मुल्क और कौम को अमन का गहवारा बना दे। इसी के साथ अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।